अब वहां से मैया चली और जब देखा तो गंगा पीछे से बह रही है। भोले बाबा आगे आगे चले जा रहे हैं। शिव जी तेरी जटा में बहती है गंगा धारा। जब मैया ने देखा तो गंगा से कहा कि ये कौन है? बोला, ए देवी, आप मेरे पति के सर पे क्या कर रही हो? बोली, बहना, मैं तुम्हारी बहन हूं, मैं भी हिमालय से निकली हूं और तुम भी हिमालय से ही हो। बोले, ठीक है, लेकिन मेरे पति के सर पे क्यों चढ़ के बैठी हो? बोले, ये तो भोले बाबा ने हमको बैठाया है। बोले, क्यों बैठाया है? बोले, मेरे में इतनी शक्ति है ना कि जो मेरा जलपान कर लेता है, जो मेरे में स्नान कर लेता है, सबका तरनतार हो जाता है, उद्धार हो जाता है, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए मुझे सर पे धारण किया है बाबा ने। और यही कारण था कि एक बार बनारस में यमराज जी आ गए। गंगा आरती के बाद यमराज जी पहुंचे और बहुत क्रोध में। गंगा मैया आरती ले रही थी अपनी, तो ना जब भगवान यमराज जी को देखा ना तो कहा, भैया आप यहाँ? बोले, हाँ। गंगा, मुझे तुमसे कुछ उलाहना देना है। बोले, क्या? कि तारन की तो है बान परी है। ये गंगा, अरे तारन की तो है बान परी है, आघी न आघी को विचारती हो। पापी और पुण्य धर्मी किसी को विचारती नहीं हो, सबको तार देती हो। अरे मेरे भी दरबार में तो किसी को आने दो, पापियों को। अब पापी ने सो पापी के कृपा कई के, अमरेश के धाम पठावती हो। ये गंगा, पापियों से पापी जो होता है ना, उसको भी अमरेश भगवान के धाम में पहुंचा देती हो। लेकिन अरे विष्णु महेश के दूतन से हमरे तुतवन के पिटवावती हो। कहाँ इतना दंगा मचाई हो कि एक नंगा के शीशा पे बैठी के गंगा तू काहे के दंगा मचावती हो। एक नंगा के शीशा पे बैठी के गंगा तू काहे के चावती हो। एक नंगा के शीशा पे बैठी के गंगा तू काहे के दंगा मचावती हो। एक नंगा के शीशा पे बैठी के गंगा तू काहे के दंगा मचावती हो। एक नंगा के शीश पे बैठ के इतना दंगा। गंगा सुधर जाओ। पार्वती मैया ने कहा, देवी ठीक है, अगर भगवान इसलिए आपको अपने सर पे धारण किया है तो मैं एक बात आपको बताने जा रही हूं। आप तो उनके जटा से निकलती हो, लेकिन आज मैं एक ऐसी गंगा बहाऊंगी उनके मुख से कि जो सबका, गंगा तो अगर हम नहाने जाएंगे ना मैया, तभी हम नहा पाएंगे, ठीक है। और लेकिन ये राम कथा गंगा ऐसी गंगा है, ये कथा ऐसी गंगा है जो आपके घर घर जाके आपको नहलाएगी।